एक फोन के चक्कर में मेरा 40,000 रुपए का नुकसान, सिर्फ कुछ पैसों के लिए हम लोग अपने जमीर का सौदा करते हैं। तमाम स्कैमर्स बच के रहना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब लोग खैरियत से? अच्छा, मैंने पहले एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि जब मैं आईफोन लेने गया था तो मेरे साथ जो है ना किसी ने 2 नंबरी की थी। ठीक है, उसका मैंने शॉर्ट अपलोड कर दिया था, लेकिन शॉर्ट अपलोड करने के बाद काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर आपकी पूरी वीडियो नहीं आ रही। तो आज आपको ये पता चलेगा कैसे हुआ था, किधर हुआ था, ये पूरी वीडियो इंशाल्लाह सारी चीज आपको बताऊंगा। अच्छा, बात है तकरीबन कोई 4 महीने या 5 महीने पुरानी। मैंने जब ई कॉमर्स में नया नया कदम रखा था तो मुझे अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए एक फोन चाहिए था या तो एक कैमरा चाहिए था। काफी लोगों से फिर मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कैमरा ले लो, लेकिन मैंने कैमरे के ऊपर इतनी झंझट के SD कार्ड डालो, ये करो वो करो। मैंने बोला नहीं भाई, इतना टाइम नहीं होता, एक काम करो, एक अच्छा फोन ले लो। तो मैं गया मार्केट, मैंने काफी लोगों से पूछा फोन के बारे में, लेकिन मुझे कोई इतने अच्छे प्राइस नहीं मिले। फिर मैंने OLX पे जाके काफी जगह सर्चिंग करी OLX पे कि भाई मुझे कोई सस्ता फोन मिल जाए, तो बहरहाल वो मिल गया। तो मैं उसके पास जाने से पहले मैंने पैसे लिए, पैसे लेने के बाद मैं निकल गया मार्केट। अब जो भी बंदा मुझे दिख रहे हैं जो बोले आइए सर आइए हमारे पास सबसे अच्छे मोबाइल है, मैं उन सबके पास चला गया, लेकिन किसी ने भी अच्छे प्राइस नहीं दिए। तो बहरहाल मैं एंटर हुआ स्टार सिटी मॉल में। स्टार सिटी मॉल में एंट्री हुई तो नीचे काफी सारी दुकानें बनी हुई थी, उनके पास भी गया तो उन्होंने भी कोई इतने खास पैसे ऐसे बोले कि बंदा ले ही ना। ठीक है, तो फिर मैं उसी बंदे के पास गया 4थे फ्लोर पे, ठीक है, स्टार सिटी के। मैंने वहां पे उनसे मोबाइल लिया, उन्होंने मुझे 4-5 ऑप्शन दिखाया कि सर ये वाले मोबाइल हैं, आप देख लें, जो आपको उसमें से सही लग रहा है वो लें। मैंने एक मोबाइल उठाया तो उसके अंदर जो है ना हल्की सी बैक क्रैक थी। तो दूसरा मोबाइल उठाया तो उसके जो है ना पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था, वो नहीं लिया। तीसरा मोबाइल उठाया तो उसके अंदर स्क्रैचेस काफी थे। फिर चौथा जब उठाया तो वो मुझे सही लगा। फिर मैंने वो क्या किया, ये लैपटॉप मेरे पीछे रखा हुआ, मैंने ऐसे ही लैपटॉप लगाया, लीड लगा के 3U टूल पे चेक कर लिया। मोबाइल में कोई इंडिकेशन नहीं थी कि भाई कि मैं खराब हूँ। ठीक है, ओके की रिपोर्ट, हर चीज। उस फोन को लेकर आ गया, चलाया 1-2 महीने 4 महीने चलाया उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से। फिर जब बेचने की बारी आई, और जब आपको पता है देखो जब बेचने की बारी आती है ना तो बंदा जाता है मार्केट में ही, तो मैं वही मार्केट चला गया। मार्केट जाने के बाद हुआ ये, मैंने जो था वो पहला आईफोन लिया था तो मुझे चीजों के बारे में इतना नहीं पता था। अब जब मैं उसको बेचने के लिए गया हूँ तो तब मैंने चीजें नोटिस करना शुरू करी है कि उसके अंदर था क्या। सबसे पहली चीज हुआ ये, जब मैं मार्केट में गया तो मार्केट वालों ने देखते बोला कि सर इसके कैमरे में कोई इशू है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यार कैमरे में क्या इशू है, तो कैमरे को मैं यूं गौर से देखा तो पता चला कैमरा चेंज हुआ हुआ तो उसके ऊपर जो है ना वो प्लास्टिक की कोई वो चीज लगी हुई थी, चुपकी हुई पन्नी में टाइप। तो उन्होंने बोला ये देखें कैमरा तो ऐसा होता ही नहीं। अब हमने देखा कि हाँ ना गौर से कि भाई कैमरा तो ग्रीन हो रहा है। फिर उसके बाद कोई मेरे जानने वाले मैं उसके पास गया तो उसने मुझे कहा कि भाई इसका ऊपर का ग्लास भी चेंज है। सर आपको वो पता नहीं लग रहा, क्योंकि जब कैमरा चेंज हुआ है तो ग्लास भी चेंज हुआ होगा। ठीक है ना, एक तो ये। और दूसरी चीज, मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त था मोबाइल वाला, मैं उसकी दुकान पे चला गया तो माइक्रोस्कोप उसके पास लगा हुआ था, तो उसने मुझे चेक कराया। अब जब मैंने आंख लगा के देखा ना तो मैंने ये देखा कि जो थर्ड कैमरा जो आपका मेन कैमरा है उसका जो लेंस है वो क्रैक हुआ है। तो अब दुकान वाले के पास जाने का कोई फायदा था ही नहीं। ठीक है, कि मैं दुकान वाले के पास जाऊँ, आपको पता है कराची में कोई अपनी गलती तो मानता नहीं है। तो अगर मैं बोलता रिटर्न करते तो ये कस्टमर पे हर ब्लेम डाल देता कि सर आपने फेंका होगा, आपने ये कर दिया होगा, आपने वो कर दिया होगा। ठीक है, और उसके बाद वो सिम निकाल के लोग फूक मारते हैं कि भाई चेक करते हैं वाटर पैक है या नहीं है। अब अच्छा, मैं जब बेचने गया तो मुझे आगे लड़के ने बताया कि सर आपका फोन वाटर पैक भी नहीं है। और जो दुकानदार से मैंने लिया था उसने बोला था क्या कि सर आपका फोन वाटर पैक है। 3 गारंटी उसने मुझे दी थी। एक, सबसे पहली गारंटी कि सर इसका कोई भी सामान चेंज नहीं हुआ। दूसरा, फोन पूरा ओरिजिनल कंडीशन में है। और तीसरा कि सर फोन वाटर पैक है। ये 3 चीजें बोल के दुकानदार ने मुझे दिया। अब जब मैं उसको बेचने के लिए गया तो मैंने खुद ये चीज देखी। अब मुझे जब मैं बेचने के लिए गया मुझे दुकानदार पे भरोसा नहीं था। उसने बोला सर आप एक काम करें, सिम ट्रे निकाले और फूक मारे सिम ट्रे के अंदर। मैंने वही करा, मैंने सिम ट्रे निकाल के फूक मारा तो पता चला 2 तरफ से हवा नहीं लीक कर रही थी, बाकी चारों तरफ से हवा लीक हो रही थी। तो मैंने बोला यार ये तो बैड सीन हो गया। तो उसने बोला सर आपने किधर से लिया, फिर मैंने उसको सारी चीजें बताई, मैं इधर से लिया उधर से लिया। तो उन्होंने बोला सर आपको जिसने भी दिया, सबसे पहली चीज उसने आपसे 3 झूठ बोले। सबसे पहला झूठ कि ये कि पूरा ओरिजिनल है, पूरा ओरिजिनल नहीं है, इसका कैमरा और फ्रंट ग्लास चेंज हुआ है। दूसरा झूठ, आपका जो मोबाइल है एक दफा खुल चुका है। तीसरा झूठ कि वाटर पैक नहीं है, गम वो काली कलर की गम आती है उसको लगा के वाटर पैक किया गया, आपका मोबाइल वाटर पैक नहीं है। मैंने बोला अच्छा भाई तो उसके कितने पैसे मिलेंगे, तो डायरेक्ट 20 से 30 हजार रुपए ड्रॉप हो गए। डायरेक्ट मोबाइल के 20 से 30 हजार रुपए ड्रॉप हो गए। अब मैंने बोला नहीं यार फिर एक काम करो, नहीं बेचते, उसको इस्तेमाल करते हैं। अब मैं उसको दोबारा अपने ऑफिस लेकर आ गया, मैंने इस्तेमाल करा तो अब उसके अंदर हुआ ये कि जब से iOS 18 आया ना उसके बाद से उसका कैमरा शेक होना शुरू हो गया। अब जाहिर सी बात है लेंस तो क्रैक है ही। अब जब नया iOS आया वो कैमरे ने शेकिंग शुरू कर दी, और वो जो फोकस कर रहा होता है ना, फोकस बार बार जो है ना वो फोकस छोड़ रहा था, ग्लेयर मार रहा था। मैंने बोला भाई उसको रखना भी फालतू, क्योंकि प्रोडक्ट का फोटोशूट था, उस कैमरे से ले ही नहीं सकते। फिर मैं दोबारा जब मैं अपने पढ़ने के लिए गया कोचिंग सेंटर, तो कोचिंग सेंटर से फिर मैं मोबाइल मार्केट गया।
मैंने बोला चलो मुझे इधर की मोबाइल मार्केट अच्छी ऑफर नहीं कर रही, मैं कोई दूसरी मार्केट जाता हूँ। मैं वहां गया, वहां पे भी यही मसला, कोई अच्छा बंदा पैसे ही नहीं लगा, घूमता रहा फिरता रहा, 1 घंटा 2 घंटा करा, फिर मैं भी एग्जॉस्ट हो गया। मैंने बोला नहीं भाई इसको इधर भी नहीं बेचना। फिर जब मैं ऑफिस आया मैं दोबारा मार्केट लेके गया उसको, फिर अल्लाह अल्लाह करके मेरा वो फोन, मुझे उसके अंदर तकरीबन अगर मैं हिसाब लगाऊं 40,000 रुपए का मुझे उसके अंदर नुकसान उठाना पड़ा। तो 3 चीजें मैंने सीख ली, ठीक है। एक सबसे पहली चीज, किसी की शक्ल देख के भरोसा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, बंदा चाहे उसको जो बोले, जो झूठे दिलासे दे ले, आप मेरा 5 घंटा बैठो 10 घंटा बैठो, तो भाई उसके पास बैठो, ठीक है ना, तसल्ली करो, फिर हर एक चीज लेके जाओ। और जैसे कहते हैं ना इमरान खान साहब, घबराना नहीं है, तो बिल्कुल नहीं घबराना, चीज आपकी होने वाली है। आप पैसे देके चीज ले रहे हो तो कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 1 घंटा क्या, आपको 10 घंटे लगते हैं चेक करने में, आप लगाओ। किसी की शक्ल देख के नहीं बोलोगे, किसी का अखलाक नहीं देखो, इसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है यार, ये झूठ नहीं बोल सकता, ये 5 वक्त का नमाज, ये गलत चीज नहीं बेच सकता, ये आपका वहम है, ये कराची है, यहाँ पे ऐसे ऐसे काम होते हैं, आपको पता नहीं है। और जो है ना आजकल ज्यादातर लोग जितना भी कारोबार कर रहे हैं, अक्सर जो मोबाइलों का कर रहे हैं खासतौर पे, वो ज्यादा चीजें वो झूठ बोल के देते हैं कि सर आप ये ले लें, सर आप वो ले लें, सर आप ये देखें इसके अंदर कुछ नहीं हुआ हुआ, इसके अंदर स्क्रीन है। और आप जब चेक करवाने जाओगे हमेशा ये होगा, और लोग बोल रहे होंगे कमेंट में कि भाई क्या कहते हैं, नहीं सर मोबाइल बेचने जाते तो ऐसे ही होता है। भाई मैंने जिन लोगों से चेक कराया हूँ, मेरे अपने जानने वाले, सालों से ताल्लुक है मेरा उनके साथ, ठीक है ना। चलो कोई थर्ड पार्टी बंदा बोले, बंदा समझ ले, लेकिन जो अपने बंदे, जो बंदा 10-10 15-15 मोबाइल उसके पास लेके जाता हो किसी काम के लिए, तो वो बंदा तो झूठ थोड़ी बोलेगा आपसे। तो ये चक्कर है। तो कराची में आप कभी भी कोई भी चीज ले रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो भाई, वो तसल्ली के बगैर लेने की जरूरत ही नहीं है। कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल आपने करना ही नहीं। क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगा? अभी आपने ये देखा है कि मैं एक बंदे से सामान लेके चीज खरीद रहा हूं, तो मैं कॉम्प्रोमाइज करूं? मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं भाई, मैं तो चीज के पैसे दे रहा हूं, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? तो इसका जो समझ है वीडियो का वो यही है कि भाई आपने किसी की शक्ल पे नहीं जाना, किसी की दाढ़ी नहीं देखनी, किसी का चेहरा नहीं देखना, नूरानी लगने ले लो, बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप जाओ पूरी मार्केट घूमो, जो आपको बंदा तरीके का सामान दे रहा है उससे लो, क्योंकि आजकल ये होने लगा है कि बंदा बोल के कोई भी 2 नंबर चीज आपको खड़ा सकता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी बंदा हो। आजकल जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, सारे लोग यही करते हैं। खास तौर पे जो यूज फोन होते हैं उसमें तो होता ही यही है, जब छक्का लगाना होता है छक्का लग जाता है, जब चौका लगाना होता है चौका लग जाता है, ठीक है ना। छक्के से मुराद ये कि वो हो सकता है वो आप आओ 10,000 रुपए ऊपर में बेच दे, आपको क्या पता लगा? 3U2 आपको ये थोड़ी बताएगा कि इसका फ्रंट ग्लास चेंज हुआ, वो थोड़ी बताएगा आपको। वो तो आपको जो बंदा चेक करना आता है जिसको, वही चेक करेगा ना। और ये इस वक्त जिस फोन से वीडियो शूट हो रही है, ठीक है, ये जो फोन आपके सामने जिससे वीडियो बन रही है, ये फोन मैंने एक इंडियन से लिया था। अब वो वाकया है दुबई का, ठीक है। मैंने किसी जानने वाले से बोला कि यार मुझे फोन चाहिए, तो उन्होंने मुझे इंडिया से ये फोन मंगा के, इंडिया नहीं दुबई में एक इंडियन था उससे लिया था। और वो इंडियन की मुझे बात इतनी अच्छी लगी, उसने हर एक चीज मुझे क्लियर कट बताई कि सर आपका फोन है, ये कभी खुला नहीं है, इसका डिस्प्ले चेंज हुआ है, तो वाकई हुआ था, ये नहीं डिस्प्ले चेंज इसका हुआ बाकी कोई मसला नहीं है, वाकई कोई मसला नहीं है। इसको मुझे चलाते हुए तकरीबन 6 से 7 महीने हो चुके हैं इस वक्त, अल्लाह का शुक्र, इसमें कोई इशू नहीं है, मजबूत फोन है एकदम, और कोई खुला हुआ नहीं है, वाटर पैक हर चीज हर किसी को दिखा चुका, ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज एज अ मुसलमान वो सीखनी चाहिए दूसरों से कि यार देखो, मैं मुसलमान होने के बावजूद तो अपने कुछ पैसे बचाने के लिए, कुछ पैसे ज्यादा कमाने के लिए झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जरा आप लोगों को, मुसलमान माशाल्लाह हम लोग हैं, अल्लाह ताला ने घर में पैदा करा है मुसलमान, तो ये चीज हमारे अंदर होने चाहिए कि अपने कुछ पैसे ज्यादा कमाने के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत गलत बात है, मुसलमान को जो है ना ये शोभा नहीं देती है चीज, ठीक है ना। अगर आप मुसलमान हो तो नेक तरीके से धंधा करो, नेक तरीके से कारोबार करो। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप झूठ बोल के जो है ना 10,000 15,000 रुपए बोला, क्या होगा? जो नेक बंदा होता है ना, अगर वो भाई इंसान है, गलती हो जाती है, अगर कोई नेक बंदा होता है, अगर उसने फॉर एग्जांपल ऐसा काम किया है, तो ये जो उसका दिल है ना, उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ रहता है कि नहीं यार मैंने सीधा गलत किया। लेकिन माशाल्लाह आजकल के लोगों को तो वो भी नहीं होता कि भाई हमको गलत चीज दे रहे हैं। अगर मैं अपनी लैपटॉप मार्केट की बात करूं, ऐसे ऐसे किस्से हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है, ऐसे ऐसे किस्से हैं कि मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे यार लोग ऐसा भी कर सकते हैं। भाई बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अगर वो आप किस्से सुनना चाह रहे हो मजीद, तो आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करना है कि सर हमें एक और स्टोरी सुननी है, तो फिर मैं आपको एक और स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें एक बंदे के साथ ऐसा बेहतरीन स्कैम हुआ था जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और वो जब मैं वीडियो सुनाऊंगा ना आपको, आपका मार्केट से मैं बोलता हूँ आप कभी लोगे ही नहीं। जिस मार्केट की मैं बात करूंगा, मैं नाम नहीं लेता बेशक मार्केट का, लेकिन आपका पे भरोसा उठ ही जाएगा यार किसी बंदे से लैपटॉप लेना ही नहीं है। लैपटॉप लेना है तो सिर्फ IK ऑफिशियल से लेना। मैं आपको ऐसे वाकयात मेरे पास हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको वाकयात मुझसे सुनने हैं, और ये ऐसी बात नहीं, ये टेक चैनल है, तो ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो भी यही है कि यार मैं सामने वाले लोग, हमारी जो ऑडियंस है, वो अगर पैसे चीज के दे रही है, ये भी टेक से रिलेटेड ही है, क्योंकि भाई मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, और जिसमें हुआ है वो टेक ही है ना। आईफोन क्या है? टेक डिवाइस है, तो ऐसे ही लैपटॉप में भी होता है, ठीक है। लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है।
जब इस्माइल भाई मौजूद है इंशाल्लाह, IK ऑफिशियल्स मौजूद है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आप चीज, एक तो IK ऑफिशियल्स के 2 असूल है, चीज हमेशा ओरिजिनल देंगे, झूठ बोल के कोई यहाँ पे कोई काम नहीं करता, ठीक है। साहब से समझने पाबंदी है, और ऐसी पाबंदी है कि झूठ बंदे, मैं बोलता हूँ कि मेरी मार्केट में मेरे स्टाफ वाले कभी भी झूठ बोल के आपको कोई चीज नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज 100 क्वांटिटी में होती है, हम आपके सामने 50 पीस रख देते हैं, जो चाहिए निकाल लो, जो चाहिए निकाल लो। और जो लोग आपको गलत चीज देंगे ना, हमेशा वो एक चीज आपको बोलेंगे कि सर रिटर्न नहीं होगा। हमारे पास ऐसे ऐसे केस हैं, हमसे बंदा कस्टमर लेके गया, ठीक है, अब ड्राइवर का उसमें इशू आ गया। भाई ड्राइवर क्या होता है, एक डिवाइस उसको अपने अपडेट करना होता है, अपने अपडेट नहीं करी, उसका ड्राइवर में इशू आ गया, ड्राइवर में इशू आ गया, वो मशीन लेकर आ गया, सर इसको रिटर्न कर दो। ऐसे इशू भी, और हमने तभी भी रिटर्न करी है, ऐसी बात नहीं कि हम लोगों ने छोड़ दिया। अगर वो कहते हैं कि नहीं सर अब ये मेरा मसला हल कर दें, तो हम इसका मसला हल कर देते हैं, कहते हैं सर रिटर्न कर लें, हम रिटर्न कर देते, ठीक है ना। तो आपने घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोई भी टेक का सामान चाहिए, आप इधर से ले सकते हैं, मोबाइल फोनों के अलावा आपको इधर क्रोम बुक्स, लैपटॉप्स, LCDs, इंशाल्लाह PC भी कुछ दिनों में आने वाले, वो भी मिल जाएंगे। और हमारी जो बोलते हैं ना कि हम लोग डंगे की चोट पे जो बोलते हैं, तो उसकी वजह पता है क्या, क्योंकि हम लोग खुद इंपोर्ट करते हैं, हमारे खुद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंटरनेशनल ब्रांच अवेलेबल है। इसकी वजह से हमारे अंदर इतना दम है कि हम अपने सामने तो बोलते हैं कि भाई हमारी चीज हो गई, ठीक है ना। और अगर वो वीडियो देखनी है दूसरी, तो आपने नीचे का जो कमेंट बॉक्स है वो भरना है, वरना मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा। आपने नीचे के कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हम लोगों को नई वीडियो देखनी है और नई वीडियो बनाए इसी पर, क्या ये कमेंट आपने करना है और बस। और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखना है, ताकि मैं जो भी ये नई वीडियो डालूं तो आपको मिल जाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलर्ट रहें भाई, किसी की भी बातों में आने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह जब अगर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज्यादा होंगे, वीडियो पे लाइक अच्छे होंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले हफ्ते में वो वीडियो आपके लिए लेकर आ जाओ, ठीक है। अच्छा भाई दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह।